नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लीगल देव के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक्स के बीच के अंतर पर। ये दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन उनमें क्या फर्क है, चलिए समझते हैं। डेफिनेशन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सबसे पहले एनबीएफसी और बैंक्स की मेन डेफिनेशन और उनके रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं। बैंक्स को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, जबकि एनबीएफसी को भी आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन एक अलग तरह से। बैंक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और चेक्स इश्यू कर सकते हैं, जबकि एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं ले सकते और सिर्फ उन फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनके रजिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। सर्विसेज ऑफर्ड। दूसरे नंबर पर सर्विसेज जो ऑफर की जाती है उनके बारे में बात करते हैं। बैंक्स हर तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट, लोन्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जबकि एनबीएफसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे व्हीकल फाइनेंस, पर्सनल लोन्स और लीजिंग। ओनरशिप एंड स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट, ओनरशिप एंड स्ट्रक्चर में अंतर। बैंक्स टिपिकली पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में होते हैं और उनका स्ट्रक्चर रेगुलेटेड होता है। एनबीएफसी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के रूप में होते हैं और फ्लेक्सिबल ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है। रेगुलेशन एंड कंप्लायंस। चौथा पॉइंट, रेगुलेशन और कंप्लायंस। बैंक्स को आरबीआई के स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। एनबीएफसी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में होते हैं, लेकिन उनके लिए अलग प्रकार के नॉर्म्स अप्लाई होते हैं जो कि उनकी सर्विसेज और रिस्क प्रोफाइल के अनुरूप होते हैं। रिस्क एंड स्टेबिलिटी। पांचवा पॉइंट, रिस्क और स्टेबिलिटी। बैंक्स टिपिकली मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी डिपॉजिट्स इंश्योर्ड होती है और उन्हें आरबीआई क्लोजली मॉनिटर करता है। एनबीएफसी रिस्कियर हो सकते हैं क्योंकि उनका फंडिंग स्ट्रक्चर और बिजनेस मॉडल अलग होता है। डिपॉजिटेड एक्सेप्टेंस। बैंक्स और एनबीएफसी के बीच का एक मुख्य अंतर ये है कि बैंक्स पब्लिक से डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे सेविंग्स और करंट अकाउंट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है कि कस्टमर्स कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो टर्म डिपॉजिट्स और दूसरे तरह के फंड्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। टर्म डिपॉजिट्स में कस्टमर्स अपने पैसों को फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं और उन पे मैच्योरिटी होने पर विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बैंक्स पब्लिक की डेली बैंकिंग नीड्स को डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं, जबकि एनबीएफसी उनकी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत ऑपरेट करना पड़ता है, जो कि उनकी सर्विसेज के टाइप्स और साइज पर डिपेंड करता है। अब चलिए हम बात करते हैं लीगल देव आपकी मदद कैसे कर सकता है। हमारे लीगल एक्सपर्ट्स आपको आरबीआई के गाइडलाइंस और अदर फाइनेंशियल रेगुलेशंस के ऊपर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग और कंप्लायंस स्ट्रैटेजी डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन या लाइसेंसिंग में कोई भी गाइडेंस चाहिए, तब भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको एनबीएफसी और बैंक्स के बीच में डिफरेंसेस को समझने में या इनके सही इस्तेमाल में कोई मदद चाहिए, तो लीगल देव आपके एक ट्रस्टेड सोर्स बन सकता है। हम आपके फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी को एनहांस करने में आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एनबीएफसी और बैंक्स में क्या डिफरेंस है। हर एक के अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं और ये डिपेंड करता है आप किस तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड में हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में लिखें। हमारे नए अपडेट्स और वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।